नन्ही परी मिष्टी से खेल रही है। हाँ, नन्ही परी मिष्टी से खेल रही है। हाँ। जिस रास्ते से हम लोग जा रहे थे स्कूल, उसी रास्ते में इन बाबा का एक मकान पड़ता है। देखिए, बाबा जी से मिलवाते हैं। बाबा, वो नींबू का पेड़ आपका है उस तरफ जी? अच्छा, पेड़ आपका है। बाबा के खेत में धान हुआ होगा। ये धान है इन बोरा में भरा हुआ। चारा काटनी मशीन है, लेकिन ये चीज़ें नहीं दिखा रहा हूँ। मेन चीज़ जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो देखिए, ये नींबू का एक पेड़ है और कितने नींबू इस पे लगे हुए हैं, बड़े बड़े नींबू देखिए। बाबा ज़्यादा मेहनत ना करिए, रहने दीजिए, बैठेंगे नहीं हम लोग। अरे रहने दीजिए बाबा, रहने दीजिए। चाय ना बनवाइए, चाय ना बनवाइए। हम लोग अध्यापक हैं, इनके घर के पढ़ाते एक हैं, बगीचा अध्यापक है। हैं। बगीचा कितना बढ़िया है, बहुत सारे पेड़ पौधे इसमें लगे हैं। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था पपीता पे बहुत सारे फल लगे हुए थे, वो मादा पपीता था। तो चलिए लगे हाथ में आप लोगों को दिखा देता हूँ नर पपीता कैसा होता है। ये एक पेड़ है पपीता का, फूल इसमें भी खिला है लेकिन फल नहीं बना है, क्योंकि ये वही नर पेड़ है जिसमें फल नहीं लगता है। तो जब हम पौधा लगाते हैं उसकी कोई पहचान नहीं होती है कि कौन सा पौधा नर निकलेगा, कौन सा मादा निकलेगा। और यहाँ दादा के बगीचे में जो दो पेड़ पपीता के लगे हुए हैं वो दोनों ही नर हैं, उन पे कोई फल नहीं लगा है। उन पे देखिए किस तरह के फूल केवल इन डंडियों पे आते हैं। इस तरह के फूल खाली आते हैं बस इस पे, इस तरह के। वो फलता नहीं है ये पेड़, यानी इस पे फल नहीं लगता है। नींबू देखिए कितने सारे हरे पीले, ये जो पीले नींबू हो गए हैं ये पक गए हैं। और ये मोटे वाला नींबू है, काफ़ी जूस इसमें निकलता है। कितना सारा नींबू अच्छा पेड़ पर लगा हुआ है। पके हैं ये। आराम से ये बहुत नींबू लगे हैं इसमें। हाँ? ये देखिए, आज हम लोग खाने के साथ सलाद में ताज़ा नींबू लेंगे, बिल्कुल पेड़ से तोड़ के ले रहे हैं। संभल के, कांटे होते हैं नींबू पर। एक और ताज़ा नींबू हमने लिया ये है। पीला पीला बाद में ले लेंगे दादा, अभी इतना ही बहुत है, कई दिन तक चलेगा ये तो। दादा देखिए कितना उत्सुक है नींबू देने के लिए। दादा 4 नींबू हमने दादा के यहाँ से लिया है। किसी से बतवा रहे हैं का? दादा इतने नींबू आप इस्तेमाल तो कर नहीं पाते होंगे, बेच देते हैं क्या? बेचते नहीं, बेचते नहीं है। अच्छा बेचते नहीं। हम बेचते नहीं है फल। और सोच देखिए इनकी, हम कहते हैं जो इसको मतलब बेचेंगे तो इसमें दोबारा नहीं फला। ये आएगा नहीं इसमें फल। चाची कह रही है अगर नींबू यहाँ हम बेचने लगे घर पे अपने तो इस पे दोबारा फल नहीं आएगा। पता नहीं ये सच्चाई है या कोई भ्रम है, लेकिन सच्चाई है। ये इनकी सोच है, इसलिए बेचते नहीं है हम लोग। पैसा दे दे चाचा। नहीं पैसा नहीं लेंगे, नहीं नहीं। पैसा नहीं लेंगे। 10, 20, 50 नींबू आपकी जगह ले जाओ। आप जितने बताइए कितना बड़ा दिल है इनका। कह रहे हैं आपकी जितनी मर्जी हो, 10, 20, 50 नींबू जितना चाहो उतना ले जाओ, कोई पैसा नहीं लेंगे आपसे। पूरे गांव के लोग यहाँ से ले जाते हैं, बता रहे हैं। सब कोई ले जाते हैं। सब कोई ले जाते हैं, पैसा किसी से नहीं लेते। पैसा नहीं, जी जी जी। एक पैसा नहीं, कभी नहीं। देखिए कितना बड़ा पेड़, मकान की छत से भी ऊंचा निकला हुआ है और कितने सारे नींबू उसमें लगे हुए हैं। देखिए दूसरे एंगल से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में जैसे पेड़ के ऊपर सेब लगे रहते हैं, उसी तरह यहाँ इस गांव में नींबू के पौधे पर
ये नींबू लगे हुए हैं इतने सारे। देखिए ये दादा और ये दादी जो रहती है यहाँ पे, 3 बच्चे हैं इनके, तीनों कमाने के लिए बाहर गए थे। 2 लड़के अभी भी कमा रहे हैं, लेकिन इनका एक बेटा गुम हो गया था, यानी गुमशुदा है इस समय। 12 साल से ये गुमशुदा बता रहे हैं। नटवर लड़के का नाम है उसका। मैंने कहा है इनसे कि अगर उनकी कोई फ़ोटो हो तो आप हमें दिखाइए। बता रहे हैं कि स्कूल का नाम उसका योगेश कुमार है और घर पे उसको नटवर कहते थे। तो गायब है इनका लड़का 12 साल से। बड़ा दुख हुआ हमें ये जानकर। ये दादा दादी अकेले यहाँ रहते हैं इस मकान में। जब हमने पूछा इनसे कि क्या आप लोग अकेले रहते हैं, तब इन्होंने बताया कि हमारे बेटे हैं 3, लेकिन कमाने के लिए गए हैं बाहर। 2 लड़के कमा रहे हैं बाहर। कहाँ पे गए हैं कमाने के लिए? पंजाब गए हैं। पंजाब और जालंधर यहाँ से अक्सर लोग जाते हैं कमाने के लिए। तो बेटे इनके भी 2 पंजाब में कमा रहे हैं। फ़ोन वोन आता है उनका? अच्छा, फ़ोन वोन आता है उनका समय समय पे। रुपया खर्चा कुछ देते हैं? अरे शादी हो गई इनकी? बीवी बच्चे दोनों के बच्चे हैं। आते हैं कभी यहाँ त्योहार में? आते हैं, अब आने वाले हैं। अच्छा, दिवाली में आएंगे? दिवाली में हाँ, लगभग अंदाजा। दिवाली या दिवाली के आसपास आएंगे लगभग, अंदाजा है। लेकिन दादा बता, खेती वेती है कुछ? कौन करता है खेत में काम? कौन करता है? आधे पर दिए हैं। अच्छा, आधे पर दिए हैं। खेती है इनकी आधे, गला मिला जो आया। खेती है इनकी आधे पर खेती देते हैं। खेत में इनके धान हुआ था और ये आधा धान, यानी जिसने भी खेत में बोया होगा बटाई पे, आधा धान उसने रखा है, आधा इनको दिया है। मेहनत वो करता है और ज़मीन इनकी है। तो ये धान है, यानी चावल इसमें है इनका। और दादा बता रहे हैं कि बेटे हमारे कमाते ज़रूर हैं, लेकिन उनके भी बीवी बच्चे हैं और उनके भी बहुत सारे खर्चे हैं। तो हमने पूछा इनसे कि कुछ रुपया पैसा भेजते हैं, तो इन्होंने बताया कि रुपया पैसा तो नहीं भेजते हैं, कभी कभी यहीं से ले जाते हैं। देखिए कितने ये मेहनती लोग हैं, अपने बच्चों को इस उम्र में इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं। और ये दादी ढूंढ रही है अपने बेटे नटवर की फ़ोटो। एक थैला इन्होंने खोला है, देखिए उसकी फ़ोटो अगर मिल जाए तो हम आप लोगों को देंगे उसकी फ़ोटो। और प्लीज़ अगर हो सके तो उस फ़ोटो को शेयर कीजिए। वो 12 साल से गुम है, ये बड़ा दुखी हैं उसकी तलाश में। फ़ोटो उसकी कोई नहीं मिली है। ये फ़ोटो पहचान पत्र है, वोटर ID। फ़ोटो उतनी क्लियर इसमें नहीं है। देखिए आप लोग अगर देखें इस तरह के हुलिया का कोई आदमी, नटवर लाल नाम का, पिता का नाम कैलाश है और 93 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। इस समय 27 साल के हैं, यानी 12 साल पहले गुम हुए थे। 15 साल की उम्र में वो गुमशुदा हुए थे, गुम हुए थे। ये दूसरी भी फ़ोटो उनकी थोड़ी धुंधली ही है। ये भी निर्वाचन आयोग की है, वोटर स्लिप है ये। फ़ोटो से अगर आप कुछ पहचान रहे हों तो इस तरह के हुलिया का आदमी अगर आपको कहीं मिले तो ज़रूर आप हमको इन्फॉर्म कीजिए और हम इनको, दादा और दादी को, इनके बेटा से मिलवाने का प्रयास करेंगे। ये वोटर ID है जो भारत निर्वाचन आयोग में इनकी फ़ोटो है, उसी से ये इनके फ़ोटो पहचान पत्र पे फ़ोटो ली गई है और उसी से इनकी वोटर स्लिप पे फ़ोटो आती है। उतनी फ़ोटो साफ़ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह के हुलिया का आदमी अगर मिलता है तो प्लीज़ आप इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा। पशु रखे हैं? 7 है। कितने? 7 पशु हैं। कौन करता है उनका चारा पानी? ये हम हैं और बूढ़ा जेठ। अरे ये करती हैं, बताइए। छोटे बड़े 5 गाय। 5 गायें हैं। भैंस भी है? भैंस है, वो की बढ़िया है। एक भैंस है, उसका एक कटड़ा या कटिया जो भी। है। हाँ, बताइए इस उम्र में कितनी मेहनत ये करते हैं। हमें बड़ा सहानुभूति इन लोगों के साथ है। और किस तरह के लोग बताइए जीवन जी रहे हैं। 3 बेटे हैं इनके, तीनों कमाने के लिए बाहर गए हैं। लड़के सेट हो चुके हैं। उधर कुछ पशु देखिए, इनकी गाय बछिया बंधी हुई है और एक इनकी भैंस है ये, और एक गाय पीछे है। वो गाय की एक बछिया है, दूध देती है। और इतने विनम्र स्वभाव से हम लोगों से कह रहे हैं कि प्लीज़ चाय पी के जाइएगा। तो हमें तो बड़ी सहानुभूति इन लोगों से हो रही है। बताइए कितने सेवा भाव है इन लोगों में। चाय पी के जाएंगे? चाय नहीं पियेंगे दादा, अभी आए हैं स्कूल से, जाएंगे घर पे। चाय पी के जाएंगे? नहीं, चाय नहीं, चाय आप ही की पीते हैं। कभी मन करा आपसे मिलने का? मन क्या, मन तो करेगा ही बार बार, और जल्द ही आएंगे, आते रहेंगे आपके पास।